नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में चुनाव परिणाम अब कुछ घंटों दूर है। ऐसे में यह तय हो जाएगा कि कौन बिहार चुनाव में जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल ने बिहार चुनाव के लिए अपना एक विश्लेषण किया है। इसमें सभी एग्जिट पोल ने बिहार चुनाव में अपने समीकरण में एनडीए को बढ़त दिखाई है। एग्जिट पोल एक तरह का अनुमान होता है। इस अनुमान के कामयाब होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों का भी अपना एक एग्जिट पोल होता है, जिसमें राजनीतिक दल अपने सर्वे में तय करते हैं कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। माना जाता है कि राजनीतिक दलों का आंतरिक सर्वे किसी भी एग्जिट पोल से ज्यादा कारगर होता है। यही वजह है कि एग्जिट पोल में एनडीए को मिलती बढ़त के बाद अब तेजस्वी यादव ने एक नया दावा सामने रखा है। आइए समझते हैं कि महागठबंधन इस चुनाव में जीत का दावा क्यों ठोक रहा है। दरअसल महागठबंधन बिहार चुनाव में अपने बलबूते वापसी का इंतजार पिछले 2 दशकों से कर रहा है। बिहार में इस बार का चुनाव भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। इस चुनाव से पहले जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर से फर्जी वोटों को हटाया, तो दूसरी ओर बिहार की जनता ने इस चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। बिहार ने साल 2000 में हुए चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में समझने वाली बात है कि बिहार में इस बार इतनी बड़ी संख्या में अगर वोटिंग हुई तो क्या नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए वोटिंग हुई होगी या बदलाव के लिए। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस चुनाव के बाद यह अनुमान लगाना कि कौन जीतेगा ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। आइए समझते हैं कि बिहार के चुनाव में कौन से मुद्दे प्राथमिकता में रहे और किन राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को पहचाना। बीते 1 दशक में बिहार में बीजेपी और आरजेडी अपने गठबंधनों में 2 ऐसे दल हैं जो सबसे अधिक सीट जीतकर सत्ता में आए हैं, लेकिन हर बार अपने दम पर सत्ता हासिल करने में पिछड़ गए। अगर एग्जिट पोल को ही सच मान लिया जाए तो बिहार में आरजेडी को हर पोल में सबसे बड़े दल के रूप में दिखाया गया। इसकी एक बड़ी वजह उसका ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना भी है। बिहार के इस चुनाव में तेजस्वी यादव का नौकरी वाला मुद्दा और त्योहारों में बड़ी संख्या में घर लौटे बिहार के लोगों से उनकी भावनात्मक अपील इस चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम की ओर इशारा कर रही है। बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोगों का अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना इस मुद्दे की सच्चाई है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बिहार में नौकरी देने का वादा किया है, तो संभावना है कि इस चुनाव में बिहार की जनता तेजस्वी को समर्थन दे सकती है। इस मुद्दे में हर जाति वर्ग को एक सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है, लेकिन यह असंभव दिखता है। पर युवा मान रहे हैं कि बिहार में वादों के मुताबिक सरकारी नौकरियां ना ही मिले, लेकिन बम्पर नौकरियां आने वाली है। बिहार में इस चुनाव में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव से 10% अधिक रही। इससे पहले साल 2000 में यहां सर्वाधिक वोटिंग हुई थी, जिसमें बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव को समर्थन दिया था। उसके बाद बिहार में वोटिंग में भारी गिरावट आई और नीतीश कुमार की सरकार बनी। लेकिन 2000 में हुए चुनाव में वोटिंग में जहां पुरुषों ने सर्वाधिक मतदान किया था, तो इस बार के चुनाव में 70% महिलाओं ने वोट डाला, तो दूसरी ओर 62% हिस्सेदारी पुरुषों की इस चुनाव में रही। और बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का परंपरागत वोटर माना जाता है। बिहार चुनाव में एग्जिट पोल के इतर तेजस्वी यादव ने अपना दावा ठोका है और एग्जिट पोल को गलत बताया है। उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। बहरहाल बिहार चुनाव परिणाम के बाद यह तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया है। लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में इस बार चुनाव बदलाव के लिए जाना जाएगा। इस चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक बड़े प्लेयर के रूप में सामने है। ऐसे में इस दल का बिहार की चुनावी राजनीति में क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।